Hello friends, welcome back to the Andres Guru. All are studying well. So first it is announcement that the previous current affair updates we updated on our blog is that is www.smartandsguru.blogspot.in. So please don't worry, read previous current affairs from here. So now we will back with the current affairs of 6th March to 10th March of 2017. So now come to the point. The first news is former President Barack Obama will be awarded with the 2017 John F. Kennedy Profile in Courage Award। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2017 जॉन एफ कैंडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज नॉमिनेटेड for the award John F. Kennedy Profile Courage Award, that is former president of USA Mr. Barack Obama। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। इंडियाज अंगद वीर सिंह बाजवा टीम्ड अप विद हेलोडैन ऑन ऑफ द यूएसए won the bronze medal in mixed team skate event of the ISSF वर्ल्ड कप। भारत के अंगद वीर सिंह बाजवा ने अमेरिका के हेली हुन के साथ मिलकर ISSF विश्व कप की मिश्रित टीम स्केट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यानी कि जो इंडिया के हैं अंगद वीर, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है यूएसए के हेलेडन के साथ में मिलकर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है घुमा के कि अंगद वीर सिंह किस गेम से बिलोंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं नॉर्मली स्केट। ठीक है, वर्ल्ड कप कहाँ जीता है, कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूज़। इंडियाज टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग मेजरिंग 360 फीट वाज हॉस्टेड एट द अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट इन पंजाब। भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई 360 फीट है, पंजाब में अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट पर फहराया गया। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसके बारे में स्पेशल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया का सबसे ऊंचा झंडा या तिरंगा कहाँ पर लगाया गया या कहाँ पे होस्ट किया गया। तो आप आंसर बताएंगे वाघा बॉर्डर, अटारीज वाघा बॉर्डर, जो कि पंजाब में है। इंपॉर्टेंट भी क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज भी होती रहती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया टॉलेस्ट फ्लैग जिसकी ऊंचाई है 360 फीट, दैट इज 360 फीट टॉल, hosted at Atari Wagah Joint Check Post in Punjab. Now we proceed towards our next news. Book Digital Madhya Pradesh, penned by Bhopal-based journalist and author Salman Nagili, was released in Tokyo, Japan by Asian Productivity Organization Secretary General Santhi Kanoktanapon। ठीक है, भोपाल के पत्रकार एवं लेखक सरमन नेगेल की पुस्तक डिजिटल मध्य प्रदेश को एशिया उत्पादकता संगठन के महासचिव डॉक्टर एस कानोक्तानपोन ने जापान के टोक्यो में रिलीज किया। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछना भी होगा तो पूछ लेगा डिजिटल मध्य प्रदेश, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिजिटल मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है सिंपली भोपाल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं मिस्टर सरमन नगेली। तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, सरमन नगेल का। ठीक है, इनकी बुक का नाम है डिजिटल मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में। ऑस्ट्रेलिया वुमेन कैप्टन मैग लैनिन बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू रजिस्टर 10 ODI सेंचुरीज। ऑस्ट्रेलिया की महिला कप्तान मैग लैनिंग ने 10 एक दिवसीय शतक दर्ज करने वाली पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 वनडेज में सेंचुरी करने वाली सबसे पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो आप बताएंगे मैग लैनिंग। और ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, जिन्होंने
10 वनडे मैचेस में सेंचुरीज लगाई हैं, और ये सबसे पहली महिला बन गई हैं इसी के साथ में क्रिकेट टीम की जिन्होंने 10 वनडेज में सेंचुरी लगाई हैं, ऑस्ट्रेलिया वुमेन कैप्टन मैग लैनिंग। तो इसके बारे में आप नाम ध्यान रखेंगे इनका, मिस मैग लैनिंग है जिन्होंने, जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है 10 ओडीआई सेंचुरीज में। आगे चलते हैं। इंडिया नेवीज ओल्डेस्ट वारशिप INS विराट which has spent 30 years in the Indian Navy and 27 years in Royal Navy was decommissioned in मुंबई। भारतीय नौसेना में 30 साल और रॉयल नेवी में 27 साल सेवाएं देने वाले भारतीय नौसेना के सबसे पुराने युद्धपोत INS विराट को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया। सो INS विराट बेसिकली एयरक्राफ्ट शिप भी है जिसे कि मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है अब, और इसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया है सबसे ज़्यादा समय तक सेवा करने का, या सबसे ज़्यादा टाइम कमीशन रहा है ये किसी भी नेवी के अंदर, तो इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर विच इज़ द रिसेंटली डीकमीशन्ड वॉरशिप फ्रॉम इंडियन नेवी, दैट इज INS विराट। कौन सा युद्धपोत हाल ही में सेवा मुक्त करा गया है इंडियन नेवी से, तो उसका आंसर है INS विराट। या फिर किस वारशिप के नाम पे सब वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी देश की सेना को सेवा प्रदान करने का, तो INS विराट 30 ईयर्स तक करा है। नॉर्मली 20 ईयर्स तक करते हैं मोस्टली, बट इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा है 30 ईयर्स का। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपको नाम ध्यान रखना है INS विराट। एयरक्राफ्ट शिप भी है, तो एयरक्राफ्ट शिप के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो INS विराट ध्यान रखना है आपको। मुंबई में डीकमीशन हुआ है, 30 साल तक इंडियन नेवी में, 27 ईयर तक रॉयल नेवी में सर्व किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। राजस्थान विल बी अवॉर्डेड विद नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2016। दिस अवार्ड विल बी गिवन फॉर द इंक्रीज इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द स्टेट। राजस्थान को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया 2016 के लिए। ये पुरस्कार दिया गया है राज्य में लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए। नाउ वी आर प्रोसीड टुवर्ड इट्स न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड, दैट इज OPaL, ₹30,000 crore प्लांट टू द नेशंस एट दहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया है 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह संयंत्र दहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नाइन्थ न्यूज़। Country's largest lender, State Bank of India (SBI), launched a new facility for its employees. Through this facility, its employees can work from home. तो स्टेट बैंक ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसके जरिए अब उसके एम्प्लॉय घर बैठे भी अपने काम कर सकते हैं। सो ये इसलिए बैंकिंग सेक्टर से एक इम्पॉर्टेंट हो गया। दैट इज इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। विच इज़ द फर्स्ट बैंक विच अलाउ हिज एम्प्लॉयज टू वर्क थ्रू हिज देयर होम्स। ठीक है, कौन से बैंक ने सबसे पहले इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि उसके कर्मचारी घर बैठे भी कार्य कर सकें? तो आप आंसर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ वी आर प्रोसीड टुवर्ड्स 10 न्यूज़। IDFC बैंक ऑफिशियल लॉन्च इज आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन फॉर दोज विदाउट एनी मोबाइल फोन टू कैरी आउट कैशलेस ट्रांजैक्शंस। तो अगर पूछे कि विच बैंक लॉन्च इट्स आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली, तो आप आंसर देंगे IDFC। ठीक है, तो जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है इसके जरिए वो भी लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं अपने आधार नंबर के थ्रू। नाउ वी आर प्रोसीड टू अवर लास्ट न्यूज़। BJP MP किरण खेर लॉन्च द सेंट्रल गवर्नमेंट उजाला स्कीम इन चंडीगढ़। BJP के MP किरण खेर जी ने उजाला स्कीम लॉन्च करी है चंडीगढ़ में। अब देखेंगे हम कि व्हाट इज उजाला स्कीम। नाउ इट इज एन अनदर पार्ट ऑफ आवर स्कीम विच इज लॉन्च बाय Prime Minister Narendra Modi. So
बेसिकली उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, इसके ही फुल फॉर्म, इसका ही शॉर्ट फॉर्म में नाम है उजाला। उजाला की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। आई रिपीट, उजाला इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, प्रकाश पथ वे टू लाइट। ठीक है, इस स्कीम का पूरा नाम है। ठीक है, अंडर इस स्कीम में ही आता है प्रकाश पथ वे टू लाइट। ये 5 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है। ठीक है, इस उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल के स्कीम में का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो पावर कंजप्शन को रिड्यूस करना है, घर की नॉर्मल लाइट्स को एलईडी बल्ब से बदल के, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो सके और जो पावर एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। सो इस स्कीम के थ्रू किसी भी व्यक्ति को जिसके पास मीटर्ड कनेक्शन है उसको एलईडी बल्ब दे जा रहे हैं 75 से 95 रुपए में। दैट इज अंडर दिस उजाला स्कीम प्रकाश पथ वे टू लाइट, LED bulbs are distributed to the households which carry the metered connections in the cost of 75 to 95 rupees. Under this scheme, anybody having metered connection of households, they can take the LED bulbs. LED bulbs, the an EMI facility also available to get for LED bulbs. Only need a duplicate bill and a photo ID proof for this EMI facility. So its main objective to replace LED bulbs with normal house lights and to control efficiency of power and to reduce electricity consumption so that electricity bills and other things related to power consumption is reduced. That is our उजाला या फिर प्रकाश पाथ वे टू लाइट लॉन्च्ड ऑन 5 जनवरी 2015. So it is an important scheme. So please listen carefully. If you don't understand it, please replay this video and learn again 2 to 3 times to completely know and learn about this scheme. That is Ujala Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All, launched on 5th January 2015. Under this scheme, free LED bulbs are distributed at the cost of 75 to 95 rupees. And if any bulb is damaged, then it is replaced free of cost. EMI facility is also available for this. And the main objective to control efficiency of power to reduce power consumption. Thank you, and please subscribe to Entrance Guru and share my video of Entrance Guru. If you are eager to learn more, please subscribe to Entrance Guru and keep in touch with us. Thank you.